आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हो, सुबह से शाम तक बिजी डेडलाइंस, मीटिंग्स एंड स्ट्रेस, खाने का भी टाइम फिक्स नहीं है, एक्सरसाइज के टाइम को तो भूल ही जाओ। और फिर एक दिन शर्ट टाइट लगने लगती है, लेकिन जब आप खुद को मिरर के सामने देखते हो, आपको ये लगता है मैं मोटा तो नहीं हूँ, फिर पेट क्यों निकल रहा है। और यही होती है हिडन बेली फैट की शुरुआत। और अगर आपने अभी नहीं पहचाना, बाद में जाके कपड़े टाइट तो होंगे ही होंगे, बट आपका ब्लड रिपोर्ट्स भी स्कैरी होगा। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 7 साइंस जो आपको बताते हैं कि आपके बॉडी में छुपा हुआ बेली फैट साइलेंटली बिल्ड हो रहा है, इवन दो यू लुक फिट फ्रॉम आउटसाइड। हे, आई एम हरिशंकर। मैं उन बिजी प्रोफेशनल्स की हेल्प करता हूं जो ना जिम जा पाते, ना तो कोई फैंसी डाइट्स फॉलो कर पाते हैं, ना ही अपना फेवरेट फूड सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से हो तो जस्ट बाय स्पेंडिंग 15 मिनट्स डेली यू कैन लूज फैट विदाउट सप्लीमेंट्स, विदाउट फीलिंग गिल्ट एंड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। इट्स सिंपल, इट्स सस्टेनेबल एंड इट वर्क्स। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके 1-to-1 अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो टू किक स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी राइट फ्रॉम टुडे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट साइन से। यू लुक थिन इन क्लोथ्स बट ब्लोटेड विदाउट। क्लोथ्स सब कुछ छुपा लेता है, लेकिन जब आप अपने वेस्ट या टी शर्ट को उतार के देखते हो, आपको लगता है पेट तो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ लग रहा है। एंड दैट्स नॉट नॉर्मल बेली, इट्स विजरल फैट। ये बहुत ही डेंजरस फैट होता है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास स्टोर होता है, जैसे किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स। एंड ये कभी कभी आप वेइंग मशीन पे पता भी नहीं कर पाओगे कि कितना विजरल फैट है आपके बॉडी में। यही विजरल फैट मेन रीजन होता है डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड पीसीओडी का। और सबसे बड़ी दिक्कत, इवन दो अगर आप स्लिम दिख रहे हो तो भी आपके बॉडी में ये फैट प्रेजेंट हो सकता है अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है। आप बहुत लोगों को देखे होंगे जो बहुत पतले दिखते हैं बट उनका ब्लड पैरामीटर्स एबनॉर्मल होता है। दे माइट हैव बेली फैट, they might have visceral fat and they might have fatty liver condition। जब आप एक बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हो, आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी होता है, आपके खाने का टाइम फिक्स नहीं होता है, कब खाना है, क्या खाना है, क्यों खाना है, कुछ पता नहीं होता है, चांसेस आर वेरी हाई दैट यू हैव विजरल फैट। आपको इसको सीरियसली लेना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि विजरल फैट को कैसे पता करें। नॉर्मल जो वेइंग मशीन होती है उस पर अगर आप खड़े होते हैं तो इट जस्ट टेल्स यू योर वेट इन किलो। अभी वहाँ पे तो विजरल फैट पता नहीं चल रहा है। अगर आप विजरल फैट निकालना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, देन यू नीड समथिंग कॉल्ड एज BCA एनालाइजर, बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर। वेइंग मशीन की तरह ही होता है, लेकिन जब आप उस पर खड़े होते हैं, इट गिव्स परसेंटेज बॉडी फैट, इट गिव्स विजरल फैट, इट गिव्स मसल मास इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। इससे आपको पता चल पाता है कि आपका ओवरऑल हेल्थ कैसा है। आइडियली विजरल फैट 0 से 9 तक होना चाहिए। अगर आपका विजरल फैट उससे ज़्यादा है तो इट इज़ हाई टाइम दैट यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर हेल्थ। और ये BCA एनालाइजर आपको हेल्प कर सकता है। पिछले 7 ईयर से मैं ओमरोन का BCA एनालाइजर यूज़ कर रहा हूँ एंड इट हैज़ बीन द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर माई हेल्थ। ये आपको वेट तो बताता ही है, उसके साथ साथ विजरल फैट, परसेंटेज मसल मास, बॉडी में आपका वाटर रिटेंशन कैसा है, सब चीज़ों को बताता है। अगर आप कीन हो विजरल फैट को जानने के लिए, बॉडी के डिफरेंट पैरामीटर्स को जानने के लिए, देन जस्ट द वेट, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर कीन यू कैन गेट one for you। Believe me, it will be one of the best investment for your health। अभी आपने विजरल फैट को समझ लिया, अब समझते हैं इसको कम कैसे करें। सबसे अच्छा तरीका जिससे आप विजरल फैट को कम कर सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फैट इन योर बॉडी, इज़ बाय ईटिंग क्लीन। आप घर का खाना खाओ, घर पे खाना बनाओ। अगर आपके पास टाइम नहीं है, हायर कर लो कुक को। जितना पैसा आप बाहर खर्चा करते हो बाहर के खाना खाने में, उतने में आप कुक के सैलरी के साथ साथ ग्रॉसरी का भी इंतजाम कर सकते हो। सो ईट होम कुक्ड फूड। बाहर के फ्राइड आइटम्स, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड्स को थोड़ा सा कम करो। ऐसा नहीं कि उसको बंद कर देना है कम्प्लीटली, बट अगर आप उसको फ्रिक्वेंटली खाओगे यू विल नेवर गेट रिड ऑफ विजरल फैट। और ये वही है जो आपके हार्ट हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। सो इट इज़ वर्थ पुटिंग योर अटेंशन इन ईटिंग होम कुक्ड फूड। डेफिनेटली स्लीप टाइमिंग को आपको फिक्स करना है, खाने के टाइम को भी फिक्स करना है, एक्टिव रहना है, बट meals which goes in your body is one of the most important thing। The day you start making changes and start eating home cooked food, अगर आप टेस्ट करवाओगे you will get to know your visceral fat has started reducing। Second sign, low energy even after eating। आप देखे होंगे बहुत बार जब हम लंच या डिनर करते हैं, उसके बाद rather than feeling active हम sluggish फील करते हैं। We feel tired, we feel there is a lack of energy। आप सोच के देखिए ऐसा क्यों होता है। आपने खाना खाया, इसका मतलब ये है कि आपने बॉडी को एनर्जी सप्लाई किया, then why you feel tired। ये एक साइन है कि जो आपने खाना खाया that has not been used for energy, rather it has been stored as a fat। जो आप खाए हो वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो आपके फैट में कन्वर्ट हो गया है। और कौन सा फैट? स्पेशली बेली फैट। वाई? बिकॉज आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है और आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ चुका है। थर्ड साइन, क्रेविंग शुगर एवरी फ्यू आवर्स।
आप हेल्दी खाने की कोशिश करते हो, लेकिन हर 3-4 घंटे में आपको आइदर चिप्स या कुछ स्वीट्स खाने का मन करता है। आप देखोगे बहुत टाइम जब आप चिप्स खाते हो आपको लगता है कुछ मीठा हो जाए, जब आप मीठा खाते हो आपको लगता है चलो कुछ चिप्स क्रंची या फ्राइड हो जाए। आप जानते हो ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए होता है बिकॉज जब आपका बेली फैट बढ़ने लगता है तो बॉडी शुगर को स्टेबल नहीं रख पाता, और उसी का रिजल्ट है क्रेविंग्स, मूड स्विंग्स एंड स्लोली यू स्टार्ट गेनिंग वेट ऑल्सो। सो अगर आपको फ्रिक्वेंटली स्वीट्स या चिप्स खाने का मन करता है तो अंडरस्टैंड दैट इट्स अ साइन कि स्लोली आपके बॉडी में बेली फैट बिल्डअप हो रहा है। फोर्थ साइन, योर वेस्ट इज ग्रोइंग बट आपका वेट वही सेम का सेम है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अगर आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो तो वेट तो आपका सेम ही दिख रहा है, बट जब आप जीन्स पहनते हो तो आपको लगता है वो थोड़ा सा टाइट हो चुका है। आप कभी ऐसा सोचे हो कि वेट तो नहीं बढ़ा फिर भी आपका वेस्ट साइज कैसे बढ़ गया? ये इसीलिए होता है बिकॉज आपके बॉडी में फैट बढ़ रहा है और मसल कम हो रहा है। नेट टू नेट देखोगे तो आपके वेइंग मशीन पे कोई भी चेंज नहीं है, बट इंटरनली आप फैट गेन कर रहे हो। दिस इज अ वेरी बैड थिंग विच वन कैन गो थ्रू इन योर हेल्थ, बिकॉज आपको लगेगा मैं तो मोटा नहीं हूँ, मेरा वेट तो सेम ही है, फिर भी मेरा जींस टाइट क्यों हो रहा है? और यही टाइम है जहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है व्हाट इज़ योर बॉडी ट्राइंग टू से। वेइंग मशीन पे वेट सेम है फिर भी योर क्लोथ्स आर नॉट फिटिंग बेटर। ये एक क्लासिक स्किनी फैट पैटर्न है। फिफ्थ साइन, यू वेक अप टायर्ड इवन आफ्टर स्लीपिंग 7 to 8 आवर्स। प्रॉपर स्लीप के बाद भी अगर आप टायर्ड फील करते हो दैट्स अ रेड फ्लैग। बेली फैट messes with hormones, स्पेशली कॉर्टिसोल। जब कॉर्टिसोल आपके बॉडी में ज़्यादा होता है तो बॉडी फैट को रिलीज नहीं करती है। मैटर ऑफ फैक्ट बॉडी फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है, रिलीज करने की तो बात भूल ही जाओ। मोस्ट ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल्स जो मेरे पास आते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT प्रोफेशनल्स, उनमें से 85 to 90% पीपल ये कंप्लेन करते हैं कि हरी मैं इतने टाइम सोता हूँ, 7-8 घंटे बराबर सोने के बाद भी व्हेन आई वेक अप मॉर्निंग आई फील टायर्ड। और उसका रीज़न क्या है? स्ट्रेस। और अगर आपका स्ट्रेस हाई है तो कॉर्टिसोल भी हाई होगा, जिससे आपका बेली फैट डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। इसका मतलब ये है अगर आपके बॉडी में बेली फैट ज़्यादा है इट लीड्स टू हायर कोलेस्ट्रॉल है दैट ऑल्सो लीड्स टू बेली फैट। सो अगर आप अपने स्ट्रेस को कम नहीं करते हो, स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते हो, दैट इट बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट दैट यू लूज बेली फैट। अभी ऐसा नहीं कि कोई लोग हैं जिनको कोई स्ट्रेस नहीं है, दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो स्ट्रेस फ्री है 100%। किसी न किसी तरीके का स्ट्रेस है, बट बहुत लोग हैं जो जानते हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, और बहुत लोग होते हैं जिनके ऊपर स्ट्रेस हावी हो जाता है, स्ट्रेस ओवर पावर्स देम, और उनके लिए ये सब प्रॉब्लम्स होने लगता है। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हो यू कैन स्टार्ट बेसिक थिंग्स, वॉकिंग है, यू कैन स्टार्ट डूइंग योगा, यू कैन स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन। आप अपने पैशन को फॉलो करो। यू माइट लाइक ड्राइंग, यू माइट लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, यू माइट लाइक डांसिंग। आप जो भी करते हो जहाँ पे आप रियली यू फील गुड, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट इनकलकेटिंग, बिकॉज ये आप खुद के लिए कर रहे हो, ये आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप वो करोगे विदिन 21 to 30 days you will see your stress will start coming down. It's a guided meditation called ईशा क्रिया बाय सदगुरु। मैं ये 2011-12 टाइम फ्रेम में करता था। 12 से 17 मिनट का मेडिटेशन है, बट अगर आप हर दिन इसको करते हो, सुबह नहाने के बाद, अगर पॉसिबल है शाम को भी, आप देखोगे चेंज विदिन 21 days। समथिंग फ्रॉम विदिन वुड हैव चेंज्ड। बाहर की चीज़ें जो आपको उतना स्ट्रेसफुल दिखती है, जो सिचुएशंस आपको लगता है यार मैं इसको कैसे हैंडल करूँगा, एवरीथिंग विल स्टार्ट बिकमिंग बेटर। बट आपको ये करना होगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अगेन यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन, मैं लिंक डाल दूंगा इसका, यूट्यूब लिंक। आप डायरेक्टली जाके पहले इंस्ट्रक्शंस देखो। इट्स अ गाइडेड मेडिटेशन, आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप करते हो हर दिन विदिन 21 to 30 days यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंज। अगर आप चेंज देखते हो प्लीज़ कम टू दिस वीडियो एंड कमेंट कि क्या चेंजेस आपके हेल्थ में हुआ, क्या चेंजेस आपके लाइफ में हुआ, आप सिचुएशंस और स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर रहे हो। एंड लास्ट बट वन, यू स्किप ब्रेकफास्ट बट स्टिल यू गेन फैट। आप नाश्ता नहीं करते हो फिर भी आप मोटे कैसे हो रहे हो? आप भी शौक हो गए राइट, मैं ब्रेकफास्ट तो नहीं करता हूँ, बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं कि मैं अगर कम कैलोरी खाऊंगा तो मैं ज़्यादा वेट लॉस होगा, बिकॉज जब डेफिनेटली आप कैलोरी कम करते हो तो ऑटोमेटिकली यू आर सपोज टू लूज वेट, बट ऐसा नहीं होता है। कभी आप सोचे हो कि ऐसा क्यों होता है? बाय द वे, स्किपिंग ब्रेकफास्ट इंक्रीजेस फैट स्टोरिंग हार्मोन्स, और वही रीज़न है कि आप ब्रेकफास्ट स्किप करके सोचते ये हो कि आपका वेट कम होगा, बट इनडायरेक्टली आपका वेट बढ़ जाता है। और ये स्पेशली तब होता है जब आप सुबह के ब्रेकफास्ट पर तो स्किप किए हो, बट रात को आप ऐसे खा रहे हो कि दूसरा दिन होगा ही नहीं। और जो लोग पतले दिखते हैं और उनका बेली फैट है, हो सकता है ये उनका बहुत बड़ा रीज़न हो। एंड लास्ट साइन, यू कांट डू 10 फुल पुशअप्स और स्क्वाट्स। अगर आप 10 पुशअप्स भी नहीं कर सकते हो, आप 10 स्क्वाट्स भी नहीं कर सकते हो, व्हाट डज इट शो? इट शोज दैट यू डोंट हैव इनफ मसल मास।
और अगर आपके बॉडी में मसल कम है तो फैट स्टोरेज डेफिनेटली ज़्यादा होगा। रिमेंबर, फिटनेस का मतलब सिर्फ वेट नहीं होता, स्ट्रेंथ भी होता है। बहुत लोग किसी को जब देखते हैं वो पतला दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। हर पतला इंसान, ऐसा नहीं कि उसको बेली फैट नहीं होगा, विजरल फैट नहीं होगा। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो पतले होते हैं दे गेट हार्ट अटैक। सो आप अगर बस वेट को ही लेके बैठे हुए हो कि ओके वेट कम हो जाए तो मैं खुश रहूँगा, दैट इज़ नॉट राइट साइन, बिकॉज अलॉन्ग विथ वेट कमिंग डाउन अदर पैरामीटर्स ऑल्सो हैज़ टू बी इन प्लेस। अगर आपका वेट कम है, मसल मास ज़्यादा है, इट इज़ अ गुड साइन। बट आपका वेट कम है, आप कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हो, अगर आप एक सीढ़ी चढ़े, यू फील टायर्ड, आपको पानी पीने की ज़रूरत है, आप 100 मीटर दौड़ नहीं सकते, आप पुशअप्स नहीं कर सकते, आप पुलअप नहीं कर सकते अपने आप को, इट मीन्स you don't have a healthy body and you are more likely storing dangerous belly fat which can explode into diseases in next 3 to 5 years। और सबसे डेंजरस बात, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा until it's too late। अभी आपने सारे साइंस को समझ लिया कि विजरल फैट क्या है, कैसे इसको पता करते हैं, बेली फैट होने का मेन रीज़न क्या है। आपको लग रहा होगा कि इसका सॉल्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। बिलीव मी, इट इज़ नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। ना तो आपको जिम जाने की ज़रूरत है, ना ही कोई एक्सपेंसिव या फैंसी डाइट्स फॉलो करने की ज़रूरत है। जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको एक पेपर पेन लेके लिख लो एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग एवरी डे एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंज। नंबर 1, मॉर्निंग वॉक या 15 to 20 minutes of movement every single day, maybe after your lunch and dinner. If you make it a point, it will be the best habit for you. Second, add protein in each of your meal, breakfast, lunch and dinner. अगर आपका वेट 60 kg है, योर बॉडी रिक्वायर्स 50 to 60 grams ऑफ प्रोटीन, उसको आप इग्नोर मत करो, बिकॉज वही आपके मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। एंड थर्ड, डिनर को मैक्सिमम 8 PM से पहले फिनिश कर दो। बिलीव मी, उसके बाद खाने से आपको हेल्प नहीं होता है। मैटर ऑफ फैक्ट, आपका बॉडी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एवरीथिंग स्ट्रगल्स, बिकॉज आप सो रहे होते हो बट आपका पूरा सिस्टम जगा हुआ होता है, बिकॉज इट हैज़ टू डाइजेस्ट। आप इमेजिन करो, जब सिस्टम ही जगा हुआ है तो रिपेयर कहाँ होगा। जितने भी सेलुलर लेवल डैमेज होते हैं बॉडी में, उसको रिपेयर करने के लिए स्टमक शुड बी एम्प्टी। बट अगर आप 8 के बाद खाते हो, 9, 10 से 11 बजे रात को लोग खाते हैं लेट नाइट, डेफिनेटली यू विल एंड अप इंक्रीजिंग योर बेली फैट एंड विजरल फैट, तो ऐसे ही बढ़ेगा। सो मेक अ पॉइंट टू फिनिश योर डिनर बाय मैक्सिमम 7:30 to 8 PM। चौथा, डेली एक डिटॉक्स वाटर पियो, जैसे जीरा और मेथी वाटर। एंड लास्ट, स्लीप वेल। स्लीप इज योर सुपर पावर इफ यू रियली वांट टू कीप योर सेल्फ हेल्दी। 7 से 8 घंटे का डीप क्वालिटी स्लीप चाहिए ही चाहिए आपको। 1 घंटे पहले यू कैन क्लोज योर फोन, योर लैपटॉप और जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, सो दैट इट डज नॉट इंटरफियर with the chemical secretion which gives you a deep quality sleep। सो 6 से 7 घंटे, 8 घंटे अगर आपको ज़रूरत है करो, बट मेक श्योर दैट इट्स अ डीप क्वालिटी स्लीप। अगर आपको लगता है ये सब मैं अप्लाई कर सकता हूँ बट हमें स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए, देन यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन, लिंक दिया हुआ है, यू कैन क्लिक इट एंड बुक 1-to-1 अपॉइंटमेंट। वी कैन हैव अ कॉल, अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड गिव यू अ सोल्यूशन विच इज कस्टमाइज्ड टू यू। बिलीव मी, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस टू लूज वेट और गेट रीड ऑफ ऑल द अनहेल्दी थिंग्स विच इज हैपनिंग इन योर बॉडी, और जो भी आपने वेट गेन किया है अभी तक। इफ़ यू आर डिसिप्लिन, अगर आप चाहते हो हेल्दी रहना, इट इज़ वेरी ईजी एंड सिंपल, जस्ट दैट लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, दैट इज़ वाई इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट। सो इफ़ यू आर कीन, यू कैन गो अहेड, क्लिक इन द लिंक एंड बुक योर 1-to-1 अपॉइंटमेंट। मिलते हैं आपके साथ वीडियो मीटिंग के लिए। आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू गॉट सम वैल्यू आउट ऑफ इट। अगर आपको कुछ वैल्यू मिला है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स द वीडियो, सो दैट दे ऑल्सो कैन गेट एम्पावर्ड, और अगर वो वेट लॉस जर्नी में है उनको भी कुछ हेल्प हो जाए। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।